इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और उनकी नोटिफिकेशन पाने के लिए हरिनाथ द्विवेदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरिनाथ द्विवेदी। मेरे यूट्यूब चैनल के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानेंगे और साथ में हम ये भी जानेंगे कि क्रिटिक्स ने आखिर हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में क्या क्या कहा। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में एक कंप्लीट डिटेल में जानना है तो मैं उस पर पहले ही कई वीडियोस बना चुका हूं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियोस देख लीजिए। दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने टोटल 2 साल 11 महीने 18 दिन में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया और इतने समय में असेंबली के टोटल 11 सेशंस हुए। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स टोटल 60 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से होकर गुजरे। उन देशों के कॉन्स्टिट्यूशन के अच्छे फीचर्स को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट को 114 दिनों तक कंसीडर किया गया। दोस्तों, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में तकरीबन 64 लाख रुपयों का खर्चा आया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया। फिर 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इंडिया का प्रेसिडेंट भी चुना और साथ ही उसी दिन यानी 24 जनवरी 1950 को नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम और नेशनल एंथम जन गण मन को भी अडॉप्ट किया गया। इसी के साथ ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपना आखिरी यानी 11वां सेशन भी कंप्लीट कर लिया। 26 जनवरी 1950 से लेकर 1952 तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारे देश की प्रोविजनल पार्लियामेंट के रूप में तब तक काम करती रही जब तक नए इलेक्शंस नहीं हो गए। अब आइए बात कर लेते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू कैसे हुआ, यानी एनफोर्स कैसे हुआ देश में। दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रावधान जैसे कि सिटीजनशिप, इलेक्शंस, प्रोविजनल पार्लियामेंट और शॉर्ट टाइटल्स के संबंध में आर्टिकल्स 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे और बाकी बचे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधानों का बड़ा भाग 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। दोस्तों, इसी दिन को हम रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 जनवरी के दिन ही हमारे संविधान को इसलिए लागू किया गया क्योंकि दिसंबर 1929 में कांग्रेस के एक प्रस्ताव के बाद 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज का रिजोल्यूशन पास हुआ था। दोस्तों, अब आइए बात कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के क्रिटिसिज्म के बारे में। क्रिटिक्स कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स भारत के लोगों के द्वारा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी कि वयस्क मताधिकार से डायरेक्टली इलेक्ट होकर नहीं आए थे। क्रिटिक्स का यह भी कहना है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक सोवरेन बॉडी नहीं थी, यानी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रपोजल्स पर बनाई गई थी। और क्रिटिक्स आगे कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सेशंस ब्रिटिश गवर्नमेंट की अनुमति यानी परमिशन से ही होते थे। क्रिटिक्स कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में बहुत अधिक समय लिया। क्रिटिक्स आगे कहते हैं कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वालों ने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए सिर्फ 4 महीने का समय लिया था। इसी के संदर्भ में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एक सदस्य नसीरुद्दीन अहमद ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ड्राफ्टिंग कमेटी की अवमानना करते हुए एक नया नाम दिया। उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी को ड्रिफ्टिंग कमेटी बोला। दोस्तों, क्रिटिक्स का ये भी मानना है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सिर्फ एक ही पार्टी डोमिनेट करती थी, दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस। ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वन पार्टी वाले देश में वन पार्टी बॉडी थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कांग्रेस थी और कांग्रेस इंडिया थी। कुछ क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक हिंदू डोमिनेटेड बॉडी थी। लॉर्ड विस्काउंट साइमंड ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को अ बॉडी ऑफ हिंदूज कहकर पुकारा। वहीं लोकप्रिय, चर्चित और विश्व प्रसिद्ध पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल का मानना था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भारत की सिर्फ वन मेजर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए और अगर आपके पास कोई सवाल हो तो आप उसे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर
मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, आप सभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में क्या सोचते हैं? आप अपना ओपिनियन लिखिएगा। दोस्तों, और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।